बीजापुर में जवानों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कर्रेगुट्टा में जवानों से मुलाकात होगी। ऑपरेशन में शामिल जवानों से मिलकर सीएम हौसला अफजाई करेंगे। कर्रेगुट्टा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। आज रात बस्तर में ही रात्रि विश्राम कर सकते हैं मुख्यमंत्री। ये भी बड़ी अपडेट आपको दे दे। बीजापुर जो एक जमाने में एक दौर में नक्सल गढ़ माना जाता था, वहां पर मुख्यमंत्री का पहुंचना और जो सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवान है उनकी हौसला अफजाई करना बहुत कुछ कहता है। बीजापुर में जवानों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। कर्रेगुट्टा में जवानों से ये मुलाकात हो सकती है। ऑपरेशन में शामिल जवानों से मिलकर सीएम उनका हौसला बढ़ाएंगे। कर्रेगुट्टा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, शवों को बरामद किया गया है, कई गोले बारूद भी बरामद किए गए हैं, हथियार बरामद किए गए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि बीजापुर पहुंचकर मुख्यमंत्री जवानों से मुलाकात कर सकते हैं और हौसला अफजाई कर सकते हैं। सीधा रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय ठाकुर अधिक अपडेट देने के लिए जुड़ गए हैं। संजय, बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि बीजापुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रह सकता है? देखिए, इस बार मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं गलगम कैंप। गलगम यानी कि कर्रेगुट्टा से लगा हुआ सटा हुआ कैंप। कर्रेगुट्टा वही पहाड़ी जहां अभी पिछले दिनों सबसे बड़ा ऑपरेशन फोर्स ने चलाया, जहां फोर्स को सबसे बड़ी सफलता मिली। अब सीएम के इस दौरे के मायने क्या, ये समझा देता हूं। क्योंकि गलगम एक ऐसा इलाका था जहां नक्सलियों का आधिपत्य था। ऐसे में नक्सलियों के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए, संदेश साफ तौर पे देने के लिए कि अब यहाँ नक्सलवाद का नहीं बल्कि सरकार का राज है, लोकतंत्र का राज है, ये बात साबित करने के लिए, इसे इस्टेब्लिश करने के लिए सीएम पहुंच रहे हैं गलगम। इससे पहले देखिए, इससे पहले प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जाते हैं पुअर्ती, उसके बाद केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं गुंडम, और अब आते हैं सीएम साहब गलगम। ये तीनों कैंपों को अगर आप मैप में देखेंगे तो ये आपको एक सीध में नजर आएंगे। ये कैंप जो हैं ये बिल्कुल दक्षिण बस्तर पे बीजापुर और सुकमा जिले के छोर पे बसे हुए कैंप हैं। ये ऐसे इलाके हैं जो अब तक नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ थे। पुअर्ती के बारे में तो सभी जानते हैं कि देश का सबसे खूंखार नक्सली हिड़मा और देवा जो हैं वो पुअर्ती गांव से निकले हैं। गुंडम गांव जो है ये उससे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और इसी गांव से आप आगे आप बढ़ेंगे तो 15 किलोमीटर की दूरी पर गलगम गांव मिलेगा, जहां आज पहुंचने वाले हैं सीएम। ऐसे में इस इलाके में सरकार ये बात स्थापित करना चाहती है कि इस इलाके से अब नक्सलवाद पीछे हट गया है और इस इलाके में अब लोकतांत्रिक सरकार काम करेगी। क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ऐसे में अब सरकार के सामने नई चुनौती ये है कि जो ग्रामीण यहाँ के हैं उनमें विश्वास जगाना कि सरकार आपके साथ खड़ी है। जब सीएम यहाँ सरकार के लिए चुनौती नक्सलियों के लिए भी है, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों का वर्चस्व भी इन इलाकों में कायम होता जा रहा है। बने रहेगा संजय मेरे साथ। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट ये भी है कि नक्सलियों के गढ़ मुलेर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दंतेवाड़ा के मुलेर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय और आंगनबाड़ी के बच्चों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की है। मुलेर में ग्रामीणों से योजनाओं की जानकारी ली। इमली के पेड़ के नीचे सीएम साय ने चौपाल लगाई। सुशासन त्योहार के तहत जन चौपाल का आयोजन किया गया और देखिए आप, चॉकलेट और टॉफी का वितरण करते हुए छोटे छोटे बच्चों के बीच मुख्यमंत्री का ये बेहद सरल अंदाज देखने को मिला है। लगातार सुशासन त्योहार का जो कार्यक्रम है, यह अभियान जारी है जिसमें जनता से सीधे तौर पर जुड़ते हैं मुख्यमंत्री। और इसी बीच सुकमा भी पहुंचे नक्सलियों का गढ़ मुलेर, यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। दंतेवाड़ा के मुलेर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी के बच्चों से मुलाकात की और मुलेर में ग्रामीणों से योजनाओं की जानकारी भी ली है। कितनी कारगर सरकारी योजनाएं साबित होती हुई नजर आ रही है, यहाँ के ग्रामीणों के लिए इसकी जानकारी लेते हुए, इस पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। और इमली के पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चौपाल लगाई। सुशासन त्योहार के तहत जन चौपाल का आयोजन सुकमा के मुलेर में किया गया, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे और बेहद सरल स्वभाव अंदाज में छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट बांटते हुए नजर आए। सीधा रुख करते हैं शहनवाज खान का, क्योंकि सुकमा से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। शहनवाज, किस तरीके की तस्वीरें, क्या वहां की ग्रामीणों की परेशानियां जिसको सुनते हुए मुख्यमंत्री नजर आए? देखिए अंजलि, पहली बार है जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है नक्सलियों के गढ़ में गए हैं। वहां के ग्रामीणों एक बहुत बड़ी खुशी है ग्रामीणों के लिए, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री को जैसे इलाके में, ठीक है, आपकी आवाज
शहनवाज, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी दिक्कत है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं सुकमा के मुलेर की ये तस्वीरें हैं। पहली बार मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचते हैं और बहुत करारा जवाब नक्सलियों को उनके गढ़ में जाकर जनता से जुड़ते हुए, ग्रामीणों से जुड़ते हुए रवि मीरी का रुख करते हैं। रायपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है, एक प्रदेश के मुखिया का नक्सल गढ़ में पहुंचकर वहां के बच्चों से जुड़ना, वहां के लोगों से जुड़ना। अंजलि, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहाँ गए हैं वो समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस जगह पे हमारे मुख्यमंत्री गए हैं वो इलाका पहले नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। आपको मैप के जरिए से वो इलाका में समझा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम दंतेवाड़ा का ये मुलेर, जहाँ पे अभी राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुँचे हैं। और इसी के थोड़े से ऊपर में आप देखिए अरनपुर है। अरनपुर में 2 साल पहले एक नक्सली मुठभेड़ हुआ था जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हुए थे। वो इलाका है जहाँ पे नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, बड़े बड़े नक्सली यहाँ पर रहते थे। तो ये मुलेर है और मुलेर को दिखाना जरूरी है, क्योंकि इसी जगह पे राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं जहाँ पे नक्सली बहुत बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। मुलेर के बाद आप सीधे आ जाइए जहाँ पे उनका दूसरा लोकेशन है। मुलेर के बाद वो आएंगे गलगम, यहाँ किनारे में देखिए ये गलगम है। गलगम में पहुंचेंगे, गलगम में कैंप है और यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे जाएंगे तो कर्रेगुटा है। तो कर्रेगुटा में जो 21 दिन का ऑपरेशन चला था उसी के करीबी गांव में पहुंचने वाले हैं। नक्सल के ऐसे गढ़ जहां पर बमुश्किल पहले कोई पहुंच पाता था, डबल इंजन की सरकार के मंत्री यहां पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री की तस्वीरें देखिए, मुलेर की तस्वीरें देखिए आप, कितना नक्सल गढ़ है, बस्तर के किस कोने में बसता है, ये मैप के जरिए समझाने की कोशिश की है। लेकिन इसी बीच सुशासन तिहार का जो ये अभियान है, जब इसकी शुरुआत हुई है तो कितने कोने तक पहुंच रही है, ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। सुकमा के मुलेर से आपको जानकारी दे दें, यहाँ पर ग्रामीणों से योजनाओं की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली है। लेकिन सबसे खास तस्वीर ये हो जाती है जहां पर मुख्यमंत्री खुद आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले चॉकलेट भी बांटी है। ये बच्चों की खुशी देखिए आप, और ये बेहद सरल स्वभाव मुख्यमंत्री का आपको नजर आ रहा होगा। बच्चों के बीच बैठकर बच्चों को खिलाते हुए और खुद भी खेलते हुए, आनंद उठाते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे होंगे। दंतेवाड़ा के मुलेर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नक्सलियों के गढ़ मुलेर में पहुंचकर वहां तक विकासवाद पहुंचाना, नक्सलवाद का खात्मा करके, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। क्या बोलते हैं? तो देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक तरफ आपको सीधी तस्वीरें मुलेर से दिखा रहे हैं और उससे पहले देखिए जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो किस तरीके से उनका अभिवादन किया गया, स्वागत किया गया। छोटे छोटे बच्चे वहां पर भी नजर आए थे और पौधा भेंट करके यहाँ पर मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुलेर से। मुलेर जो नक्सलगढ़ माना जाता था, मैप के जरिए समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर नक्सली इसको अपनी सेफेस्ट प्लेस मानते थे, लेकिन अब देखिए किस तरीके से नक्सलवाद जिस राह से बाहर जा रहा है, विकासवाद यहां पहुंच रहा है। क्योंकि सुशासन तिहार का ये पर्व है, सुशासन तिहार का ये अभियान है। कोने कोने तक छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पहुंचने का ये अभियान है और मुख्यमंत्री लगातार पहुंच रहे हैं। बस्तर किस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ रहा है, वो तस्वीरें भी साफ नजर आ रही है। इन तस्वीरों के पीछे की कहानी समझते हैं कि किस तरीके से जो सरकार द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं वो कारगर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। संजय, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो जानते हैं, वो इन इलाकों को समझते हैं। वो समझते हैं कि जब यहाँ पर इस तरीके की तस्वीर निकल कर सामने आती है, विकासवाद की यहाँ पर जब बात की जाती है तो वो कितनी बड़ी बात हो जाती है। संजय, देखिए, आज़ादी के बाद जब मध्य प्रदेश था तो उस वक्त ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा जो है, जो आज हम जिसे दंतेवाड़ा जिले के नाम पे जानते हैं, ये इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ था। यहाँ ना ही सरकार पहुँच पाती थी, ना ही प्रशासन पहुँच पाता था। 40 साल पहले जब यहाँ नक्सलवाद आया तो यहाँ नक्सलियों ने ही अपनी सरकार स्थापित की। इसके बाद 40 साल बीत गए, यहाँ के ग्रामीणों ने कभी सरकार का चेहरा नहीं देखा। आज जब उनके भी सीएम पहुंचते हैं तो उनके साथ देखिए, उनके साथ मुख्य सचिव पहुंचते हैं, प्रदेश के डीजीपी पहुंचते हैं, कलेक्टर पहुंचते हैं, एसपी पहुंचते हैं, पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचता है। तो ग्रामीणों के मन में एक विश्वास पैदा होता है
40 साल से उनका ये विश्वास जो है वो डगमगाया हुआ था। उन्हें यही लगता था कि नक्सली ही यहाँ इस इलाके में सरकार चलाते हैं बंदूक के दम पर। ऐसे में एक बहुत लंबा वक्त लगेगा उनके मन में विश्वास जगाने का कि यहाँ अब लोकतांत्रिक सरकार है, इस इलाके में विकास हो सकता है। और देखिए पहली तस्वीरें हैं ये, जब वहाँ आंगनबाड़ी खुलती है, वहाँ पीडीएस केंद्र खुलता है। इससे पहले उन्हें अभी राशन के लिए कई किलोमीटर लंबा सफर करना पड़ता था। उनके बच्चे ना ही आंगनबाड़ी जाते थे और ना ही स्कूल जाते थे, वो जाते थे लाल आतंकी पाठशाला में। ऐसे में आज जब वहां बदलाव आ रहा है, देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, सीएम उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ हंस खेल रहे हैं। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं अंजलि, ये तस्वीरें बस्तर के इतिहास में कैद होगी। जब आज से 10-20 साल बाद इसके पर फिल्में बनेगी, किताबें लिखी जाएगी, तब इन तस्वीरों का जिक्र होगा कि कैसे 70 साल बाद, 75 साल बाद आजादी के कोई सीएम पहुंचता है मुलेर जैसे गांव में और इसके बाद वो पहुंचेंगे गलगम जैसे गांव में। ऐसे इलाके जो बहुत बड़े नक्सल हिंसा के गवाह रह चुके हैं। बिल्कुल, और ना ऐसे सिर्फ इलाके मुख्यमंत्री जहां पहुंचे हैं बल्कि अब विकास पहुंचा है, अब छोटे छोटे बच्चों के भविष्य में शिक्षा पहुंची है। और ये तस्वीरें ऐतिहासिक, जैसा कि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।